पंचमम अस्कंद मातेति कष्टमम कायत्यानि सतमम कालरात्रि चष्टमम महागौरी नवदुर्गा परतीर्थ। जय श्री कृष्ण। आदरणीय ब्रह्म कुमारी जो दुनिया भर में शांति का पैगाम भेजते हैं देते हैं, सुशीला बहन और आदरणीय ये जो उनको आयोजक कह रहे हैं, संयोजक कह रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी। अभी प्रिंसिपल साहब अपनी बात कहकर गए हैं और भी जितने यहाँ मंच पर अतिथिगण बैठे हैं, कितनी अच्छा लगा कि जब हमारे कोच साहबान ने कहा कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ। यही तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि इंसान के लिए क्या हो सकती है। आज मेरे को जो टॉपिक दिया गया है वो है अष्टांग योग, 8 अंगों वाला योग। उससे पहले मैं ये कह दूं कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ बहुत से विद्यार्थी बैठे हैं। जब इंसान भविष्य को ठीक करता है तो वही उसका सबसे बेहतरीन काम होता है। मैं ज़्यादातर कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में गीता पर बोलता हूँ। धार्मिक समागम में कम जाता हूँ। अभी इस कॉलेज में भी मैं बोल के गया था पिछले साल, आपके गर्ल्स कॉलेज में, रतिया के कॉलेज में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, ओम यूनिवर्सिटी में। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम बच्चों को, अगर हम आने वाले भविष्य को गीता की तरफ ले जाएंगे तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे शहरी बनेंगे और इस देश के लिए वो एक बेहतरीन काम करेंगे। इसलिए बच्चों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपकी नज़र में 2 शेर करता हूँ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लुटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की किश्ती, वो बारिशों का पानी। तो ये बचपन फिर नहीं आएगा। ये बचपन फिर नहीं आएगा। इससे सही रास्ते पर आप चलो। और हमारी बेटियां भी बैठी हैं, आप भी कमज़ोर नहीं हैं। मेरी शमक सी बाजू कटार है दोस्तों, रानी झांसी की ये तलवार है दोस्तों, वतन के दुश्मनों बाज आ जाओ, मेरे देश की हर नार चंडी की धार है दोस्तों। अब अष्टांग योग की बात करने से पहले हम ये जान लें कि योग क्या है, ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसका मायना क्या है। योग जो है आम तौर पर हम उसका मतलब लेते हैं जोड़ना। और अभी हमारे कबड्डी के पहलवान कह रहे थे कि व्यायाम करना, मगर हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो योग को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया लेते हैं। और बुद्ध और जैन जो धर्म के लोग हैं वो इसको ध्यान की प्रक्रिया लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 5000 साल पहले ऋग्वेद में योग का जिक्र आया था और उसके 3000 साल पहले, आज से करीब 3000 साल पहले, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा और इसलिए वो योग के जनक माने गए। महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र है
उसके मुताबिक जो योग है वो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि का एक कारण है। मगर गीता में जो योग है वो परम सत्य की तरफ जाकर के मोक्ष को प्राप्त करने का एक तरीका है। भारत ने इसमें बहुत पहले, सबसे पहले पहल की योग में। वर्ल्ड में ये योग में प्रस्ताव रखा और आज सारी दुनिया में 21 जून को हर साल योग मनाया जाता है। अब हम अष्टांग योग पे आते हैं। अष्टांग योग जो है 8 अंगों वाला योग, अभी हमारे मंच के संचालन कर रहा है, उन्होंने भी एकदम 8 के 8 अंग बोल दिए। और पतंजलि योग में भी 8 के 8 अंग को चैप्टर 2 श्लोक नंबर 29 में लिखा हुआ है। मगर गीता में ऐसा नहीं है। गीता में अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग श्लोकों में इन 8 अंगों का विवरण है। ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और इसके साथ ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये 8 अंगों में जो पहला अंग है यम, उसका मायना सीधा है अपने आप पे कंट्रोल, संयम। उसके आगे 5 अंग है। उसके जो आगे 5 अंग हैं वो है सत्य, अहिंसा और असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब जो सत्य है उसे तो आप जानते ही हैं, सत्य और अहिंसा। ये गीता के चैप्टर 16 में श्लोक नंबर 2 और 3 में इसका विवरण दिया हुआ है। देवी असुरा जो योग है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि सत्य का क्या मायना है और इसका दूसरा का जो है, इसमें जो तीसरा जो है वो है असत्य है। अब असत्य को तो आप सीधा ले सकते हैं कि सत्य के खिलाफ है असत्य, मगर गीता में ऐसा नहीं है। गीता में असत्य का मतलब है चोरी। आप हैरान होंगे। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 12 में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो देवताओं ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हें परमात्मा से मिला है, अगर उसे तुम अकेले ही ग्रहण कर लेते हो तो तुम चोर हो। चोर शब्द है गीता में। इसलिए जो है गीता में असत्य की बात नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ जो शब्द है वो है अपरिग्रह। इसका भी मायना इसी चैप्टर में 3 में श्लोक नंबर 12 में दिया हुआ है, 13 में, कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लेना। आपके पास अगर 1 मकान की जरूरत है और आप अगर 10 मकान ले लेते हो तो वो दूसरों का हक मारते हो। इसलिए आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना भी ठीक नहीं है, उसको बांटना ठीक है। और फिर आगे है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि शादी ना करना। ये तो एक कारण हो सकता है शादी ना करना, मगर मन कर्म से भी ब्रह्मचर्य रहना। अगर आपका मन ठीक नहीं है तो वो ब्रह्मचर्य नहीं कहला सकता। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है तो वो ब्रह्मचर्य नहीं कहला सकता। और ब्रह्मचर्य का जो वो गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 14 में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है। अब अष्टांग योग का दूसरा जो है वो है नियम। नियम का पहला, इसके भी आगे 5 है। उसका पहला है शौच। अब शौच के बारे में तो आपको क्या कहना, शरीर को शुद्ध करने के लिए शौच ये तो जरूरी है। और दूसरा है, शौच के बाद है आप संतोष।
ये तो गीता के हर चैप्टर में है। तकरीबन भगवान कृष्ण कई बार कहते हैं कि जो तुम्हें मिला है उस पर संतोष रखो, और संतोष रखोगे तो दुख नहीं आएगा, संतोष रखोगे तो मन परेशान नहीं होगा। जो तुम्हें मिला है उस पे अपना जो है परमात्मा का शुक्रगुजार करो। और इसका तीसरा है तप। अब जो तप है, तप का शब्द का मायना है तपस्या। ये तपस्या जो है ये शरीर, मन और कर्मों से होती है। ये चैप्टर 17 के श्लोक नंबर 14, 15 और 16 में इसकी डिटेल दी गई है कि आप किस तरह का आपको शारीरिक तप करना है, किस तरह का आपका कर्मों का तप होना चाहिए, किस तरह आपके वाणी का तप होना चाहिए। तपस्या, तपस्या का मतलब है वाणी, वाणी की तपस्या का मतलब यह है कि दूसरे के प्रति ऐसा मत बोलो कि उसको वो तकलीफ हो जाए, और दूसरे के प्रति ऐसा मत इस्तेमाल करो शरीर के उसको परेशानी हो जाए। तो ये तप है, ये गीता में इसका विवरण है चैप्टर 17 के श्लोक नंबर 14, 15, 16 में। इसके बाद है खुद को जानना। ये तो सभी कहते हैं कि परमात्मा को पाने से पहले आप पहले खुद को तो जानो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, क्या आपका काम है यहाँ, ये सारी बात है खुद को जानना। और खुद को जानोगे तो वो भी एक योग का अंग है। चैप्टर 18 श्लोक नंबर 42 में इसका विवरण दिया हुआ है। और इसके साथ ही है ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। समर्पित हो जाने का मतलब ये नहीं कि मंदिर में गए और मत्था टेक दिया तो समर्पित हो गया, ये समर्पण की भावना नहीं है। समर्पित का मतलब है अपने आप को मिटा देना, अपना वजूद जो है वो खत्म कर देना और परमात्मा में विलीन हो जाना। जैसे कहते हैं ना, मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा रहबर भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, तू ही तू, बस सब तू ही तू। ये है अपने आप को मिटा देना, ये है समर्पण की भावना। और समर्पण की भावना से ही आप परमात्मा को पा सकते हो। ये योग का एक बहुत बड़ा है नियम है। और आगे है आसन और प्राणायाम। इन दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ, हैं तो ये अलग अलग, मगर आसन और प्राणायाम जो है ये चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में इसका विवरण दिया हुआ है। वो कह रहे हैं भगवान कि आप साफ जगह करके, गीता में है, साफ जगह करके उसके ऊपर कुशा बिछा के और उसके ऊपर आसन लगा के, और वो आसन ना ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो, उस आसन पर बैठकर आप नाक की नोक में सीधा बिल्कुल बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, ये गीता में है आसन। और उसके बाद प्राणायाम, अपने जो प्राण हैं, अपने जो श्वास है, उनको प्राणों को श्वासों से कंट्रोल करना। तो ये आसन और प्राणायाम ये योग का बहुत इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं। और इसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब भगवान कहते हैं कि जैसे कछुआ, कछुए ये उदाहरण दी है कि कछुओं को जैसे खतरा होता है तो वो अपने अंग अंदर समेट लेता है। इस तरह इंसान को भी चाहिए कि वो जो उसके अंदर जो कामनाएं वासनाएं हैं, उसका जो एक आँख, कान, नाक, वाणी जो भी है, ये सारी इंद्रियां हैं, इनको अपने आप में कंट्रोल कर ले, अंदर समेट ले, और फिर वो भगवान का नाम ले और फिर वो योग की तरफ चले। तो ये है इसमें। अब आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद है धारणा। अब ये तीन है शब्द, धारणा, ध्यान और समाधि।
देखा जाए तो ये एक ही लाइन से ताल्लुक रखते हैं कि आप किस में धारणा विश्वास किस में करते हैं और उसके प्रति आपकी कैसी धारणा है। तो धारणा अगर है तो फिर उसके बाद आप एकाग्रचित्त मन होकर कैसे उसको मानते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान जब लग जाएगा, जब धारणा पहले बनेगी उसके बाद ध्यान लग जाएगा, तो फिर उसके बाद आप धीरे धीरे समाधि तक पहुंच जाओगे। तो ये 8 जो अंग हैं, ये थोड़ा सा गीता में अलग अलग चैप्टरों में दिया हुआ है। ये जो धारणा ध्यान और समाधि है, ये चैप्टर 6 के 11, 12, 13 में और 15 और 20 उन चैप्टरों में ये दिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे तो इस धारणा ध्यान और समाधि ही चरम सीमा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, वो योग को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि के लिए माना जाता है, जबकि गीता का जो योग है वो इंसान को सत्य की तरफ ले जाता है और मोक्ष की तरफ ले जाता है। और इसीलिए मैं यही बात आपको कहने के लिए आया था, क्योंकि मेरा टॉपिक इन्होंने ये बनाया है, उसी टॉपिक के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। एक बात और कह के मैं अपनी जगह लूँगा। गीता के चैप्टर 18 में श्लोक नंबर 68, 69, 70, 71 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो गीता को पढ़ेगा, जो गीता को पढ़ाएगा, जो गीता को सुनेगा, जो गीता को सुनाएगा, जो गीता का प्रचार और प्रसार करेगा, वो भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय शिष्य होगा, ये गीता का। तो इसलिए आप भी गीता पढ़ो, गीता का प्रचार प्रसार करो, गीता को सुनो और आप भी भगवान कृष्ण के परम शिष्य बनो। बहुत सी बातें हैं गीता में, बहुत सी, अगर कहते जाएंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, मगर चूँकि टाइम भी की लिमिट भी है और मेरा जो टॉपिक था वो थोड़ा सा नीरस टॉपिक था, इसलिए आप उतना उसको शायद सुन भी नहीं पाए होंगे। मगर इसके बावजूद मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये गीता और योग से जो ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं वो सुन रहे हैं। और ऐसा मैं आशा भी करता हूँ कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसकी भारत में मैंने पहल की थी, उसके लिए आप 21 जून को, और आयुष विभाग का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पिछले साल भी मुझे ये कहा था कि कुछ बोलो। इस साल मैं अपने थोड़ा सा रंग में तो नहीं, रूप में परिवर्तित होकर आया हूँ। तो मगर मैं हूँ फिर वही वकील और आपकी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद।